गधो। ये फिर आपके बंदे दोस्त भी हुई नहीं। हाँ, बड़ी चीज़ है ना। आधा घंटा बात करो, फिर लेकिन आपको बोल रहे हैं। अच्छा देंगे तो चल। अच्छा, ऐसा है। यस मैम। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा होना चाहिए कि सालों भी बात ना हो ना, और फिर एक फोन भी कर दो तो भी वो एज इट इज ही बोल रहे हैं। ये पूछ लो उनसे कब के लिए हैं। मुझे नहीं पता कब के ये, अभी जो मई में पेपर है उसके लिए है। नहीं भी कौन देता है। दिसंबर वालों के लिए है भाई ये। के पैसे दे रहे हैं। भाग जाते हैं साहब के नाम पे तो ये सारे के सारे, चूना लगा के मुझे। क्या हुआ, कहाँ तक खत्म हो गया बुक? क्या वही बता दिया हमने। है तो इतनी सारी पड़ी हुई है ये। ये रह गए 5 पेपर। डाउट मत छोड़ के जाना, कुछ भी जो भी डाउट छोड़ के जाओगे वो तुम्हारे मत्थे पे रखा हुआ मिलेगा वहां पे। 1 बजे 11 बजे फ्री हो जाऊंगा मैं, 11 बजे से। ठीक है, तो कभी एनवायरनमेंट का टॉपिक देख लो, फर्स्ट पेज पे है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है पहले वो टिक कर लो। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी क्लास के लिए इसमें से देख लो, बाकी फिर बाद में दे दूंगी। 6 कॉपी करवाई थी, ज़्यादा करवाई भी नहीं मैंने। देखो भाई फर्स्ट चैप्टर है इसका, मिलेनियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। चाहे तो फर्स्ट नंबर पे ही है, चाहे तो इसका सिंगल का क्वेश्चन आएगा, बस सिंगल का तो बहुत कम आता है। अब इसको मर्ज करके पूछते हैं, मिलेनियम और उसको सस्टेनेबल दोनों को। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखो क्या है, सेकंड नंबर पे आपके पोल्यूशन है। पोल्यूशन में आपका जो है एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा की पूरा एयर पोल्यूशन। अच्छा सेकंड लाइन में देखो एक वर्ड दिया हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, सिलेबस बता दो। सेकंड लाइन में एक वर्ड दिया हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, बस ओ मुझे बोल लेने दो लुगाइयो। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो भी काम मानव जनित होते हैं, यानी कि मानव के हाथ से हुए हुए होते हैं, उसके बारे में पूछा गया कि भाई ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। अगर हमें इसका वर्ड नहीं पता वहां पे तो वही क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब ऐसी एक्टिविटीज कौन सी होगी, जैसे बाढ़ है, बाढ़ प्राकृतिक है या मैनमेड है? प्राकृतिक है ना, तो वो चीजें हमें पहचाननी होती है पेपर में कि ये प्राकृतिक है या मैनमेड है, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ आपका एनवायरमेंटल इशू, इसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एयर पोल्यूशन। ठीक है, और उसके नीचे आ जाओ, नॉइज पोल्यूशन में सिर्फ ये पूछते हैं कि किसी प्लेस पे अगर दिन के टाइम इतना शोर है तो रात के टाइम कितना शोर होगा, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे इन्होंने पूछ लिया कि कमर्शियल एरिया में दिन के टाइम इतना शोर होता है तो रात के टाइम कितना होगा। कमर्शियल एरिया का मतलब क्या है, कारखाने चलते हैं, मशीनें चलती हैं, मशीनें रात में तो चलती नहीं, कब चलती है, दिन में चलती है। अब दिन में उसने 90 का बता दिया तो ये हमारा कॉमन सेंस है कि रात में वहां मशीनें चलेंगी ही नहीं, तो शोर क्या होगा, कम। स्कूल वाला एरिया है, लाइब्रेरी वाला एरिया है, जहां पढ़ने वाला एरिया है, तो उसको पूछता है एजुकेशन वाले सेक्टर में दिन के टाइम पे इतना शोर होता है तो रात के टाइम पे कितना होगा, कम होगा, ऑब्वियसली चीज है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, इसमें वेस्ट का दिया हुआ है, सेकंड थर्ड लाइन में ही है वेस्ट। सॉलिड इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इंपॉर्टेंट है, अच्छा हमारे इसमें से इलेक्ट्रॉनिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एनर्जी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोलर से, सोलर, विंड, जियोथर्मल का क्वेश्चन आया हुआ है और न्यूक्लियर का क्वेश्चन आता है भाई, जियोथर्मल और न्यूक्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, हैजार्ड पूछा हुआ है, हैजार्ड में कुछ नहीं पूछते, हैजार्ड में सिर्फ ये पूछते हैं मैनमेड और नेचुरल पूछते हैं कि मैनमेड कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। ठीक है,
अच्छा, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी हैजार्ड या डिजास्टर अगर आ रहा है तो मिटिगेशन है, उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। जैसे बाढ़ है, अब एक नदी हर साल बाढ़ लेके आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बांध बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि जितने ज्यादा बांध बनेंगे उतना ज्यादा पानी का जो है कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या है? मिटिगेशन, रोकथाम के उपाय। मिटिगेशन का मतलब क्या है? रोकथाम के उपाय। नेक्स्ट चलो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यहां से लेके और सबसे लास्ट तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कुछ भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, आने ही आने हैं। ठीक है, अब आज जो मैं आपको करवाऊंगी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करवाऊंगी कि इसके क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। ठीक है, और टॉपिक को कवर कैसे करना है। हाँ जी, वेस्ट ईयर, वेस्ट में सॉलिड और लिक्विड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आया आया, नहीं आया नहीं आया, कंफर्म नहीं है कि भी आएगा ही आएगा, लेकिन सॉलिड में से जरूर आएगा। वेस्ट में से ना वो टर्मिनोलॉजी पूछते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, बस सिंपल। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ना तो बने हैं और ना ही बनेंगे, ये तो कंफर्म है। इनमें से तो क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी को तो भाई 2 क्वेश्चन तो हमें बाहर से भी लेकर चलने पड़ता है कि भाई आ भी सकते हैं। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखो, मिलेनियम, जो हल्की फुल्की सी चीजें है ना वो खुद पढ़ लेना है इसमें से, हल्की फुल्की सी ऐसी, जैसे ये दिया हुआ बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, जैविक क्या होता है, जैविक क्या होता है, तो स्कूल में भी पढ़े हुए हैं ना, हमने पढ़े हुए हैं ना। ओ चिड़ियो चुप हो जाओ, कुछ 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 कुछ, ची 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 ची, कुछ नहीं है इसमें अलग, वो नहीं है इसमें, मुझसे पूछ लो, वो मदान की बुक में मिलेगा आपको। अच्छा, इधर शक्ल करना जरा, मदान की बुक में है नहीं या है, उसमें देख लेना। कुछ नहीं है, 10-12 टर्मिनोलॉजी है, उनको पढ़ लेना, किसमें केमिकल यूज हो रहा है, किसमें बायो यूज हो रहा है, किसमें फिजिकल यूज हो रहा है, जस्ट इतना ही है और कुछ नहीं है। बायो बायो एक्यूमुलेशन में सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर फोकस किया जाता है, और एक्यूमुलेशन में जो भी एक वो बनता है ना, फूड वेब बनता है, पता है फूड वेब, फूड चेन, सॉरी, ये बनता है ना, इसमें जो हाईएस्ट वो होती है ना बीमारी, हायर टॉप पे जो होता है उसमें वो ज्यादा होती है बीमारी, रिलेटेड तो बीमारी ही है ये, किस किस में ज्यादा बीमारी पाई जाती है। एक तो सिंगल यूनिट भी आता है, सिंगल यूनिट जाएगा, जैसे एक मछली के अंदर बीमारी होगी कोई भी, तो वो एक्यूमुलेशन है, क्योंकि सारी की सारी चीजें ना उसी के अंदर है। और इसमें क्या है, फूड चेन में सबसे जो ऊपर पहुंचा होगा ना, अब एक चीज देखो, नीचे वाली जो चेन थी उसके अंदर कोई बीमारी थी, तो ऊपर वाले ने खाया तो वो ऑटोमेटिकली गई कि नहीं गई, जीन्स, जेनेटिक। तो ये पूछा गया कि भाई ये टॉप टू बॉटम होता है या बॉटम टू टॉप होता है, यही पूछा हुआ ना पेपर में, ध्यान दिया, इंक्रीजिंग में होता है या डिक्रीजिंग में होता है। तो यही पूछा था बायोमेट्रिक क्या होता है, और रिवर्स दे रखा था उल्टा सीधा, उसमें इंडिविजुअल आएगा, इसमें कलेक्टिव आएगा, जस्ट, और कुछ नहीं। छोड़ो इसको, चलो भैया आ जाओ तुम अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 2000 से हुई थी, ये आपके लिए नहीं है, उसमें देख लो, वहां बैठ के ना इसमें देख लो। मतलब कि ओरिजिनल नहीं देखना, उसमें देखना है? वो तो उनके लिए है जो नहीं आ पाते क्लास में। देखो भाई, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2000 से, लिखा हुआ है, और आगे टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, मार्च 2000, MDG गोल्स, मार्च 2000। ठीक है, 2000 से लेके 2015 तक चले हैं ये हमारे। ठीक है भाई, अब इसमें देखते जाना कि भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट का टाइटल क्या था इसके अंदर? द पीपल्स, अंडरलाइन करो उसको, पेन, पेन से, अभी पेन से, बाद में हाइलाइटर। ठीक है, टाइटल का नाम क्या था? ठीक है, द वी द पीपल। अच्छा नेक्स्ट,
इसके नेक्स्ट लाइन में ही है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी? कोफी एनन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो इसमें क्या है कि भाई ये गोल्स जो है कहां से लेके कहां तक चले थे? 2015 तक मिला। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 2000 से। उससे आज नीचे एक वर्ड दिया हुआ है OPEDDAC। सिंपल, आपको इसमें रटना कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड भी अगर आता है तो किससे रिलेटेड है? MDG से रिलेटेड है, सिंपल। सेंचुरी कौन सी है? 21 सेंचुरी। ये वन वर्ड के क्वेश्चन है कि भी कहां से निकल के आता है क्वेश्चन, कहां से नहीं आता है। MDG गोल्स को किसके साथ रिप्लेस किया गया था 2016 में? SGD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन पूछा हुआ है, MDG गोल्स को किससे रिप्लेस किया गया था 2016 में? 15 तक तो ये थे ही, 16 में क्या आ गया हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? किसी भी संसाधन को या किसी भी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन भी इसको यूज कर सके। ठीक है, जैसे पानी, लगता है कि भाई आगे जनरेशन में मिलेगा? नहीं लगता, हमें ही नहीं मिल रहा। टाइम से आता है ना पानी। अब पहले क्या था? पहले चलता रहता था पूरा दिन। अब क्या है? टाइमिंग बंदी हुई है कि इस टाइम पे आएगा, इस टाइम पे नहीं आएगा, है ना। और आगे वाले टाइम में क्या होगा? वो गायब है। बोतलों में लेते फिरेंगे वो कि भाई हाँ पैकेट में लो, भी पैकेट दे दो भाई पानी का। है भी, राजस्थान साइड है, अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो वहाँ पैकेट में 1-1 रुपए का पानी मिलता है, पैकेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसके अंदर? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसके गोल्स हैं, 8 गोल्स हैं इसके। और इंडिकेटर कितने हैं? लिखे हुए हैं इसमें इंडिकेटर? नहीं लिखे हुए। पहले गोल्स देख लो। फर्स्ट नंबर पे टू इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सिर्फ एक चीज याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है वो 17 है, मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल्स है उसके हाफ है। इसके जो हाफ है ना वो उसके डबल के बराबर है, क्योंकि इसमें क्या है? एक में ही 2 दिए हुए हैं और उसमें क्या है? एक में सिर्फ 1 दिया हुआ है, इसलिए उसके 17 बनते हैं, इसके 8 बनते हैं। ठीक है, हाँ जी 8 गोल्स है, ये आएंगे अभी आगे देख लेना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कह रहे हैं, सब देखो कोई भी देश है सबसे ज्यादा किसके ऊपर काम करेगा सबसे पहले? पॉवर्टी के ऊपर और हंगर के ऊपर। देश जब आजाद हुआ था तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या था? खाने की व्यवस्था करना और गरीबी को हटाना। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले ही हम क्या कहते हैं जो सर्विस सेक्टर होता है उसको डेवलप करने लग जाएंगे, नहीं कर सकते ना। पहले क्या होता है? एक्सट्रीम, जो इरेडिकेट का मतलब होता है कम करना। सेकंड नंबर पे क्या है? जब हमारी पॉवर्टी और हंगर कम हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करते हैं? एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। सेकंड नंबर पे एजुकेशन। थर्ड नंबर पर टू प्रमोट, जब एजुकेशन मिल जाएगी तो जेंडर इक्वालिटी अपने आप ही आ जाएगी। अब आपने अपने घर के लड़की को तो पढ़ाया नहीं, लड़के को पढ़ा दे, क्या जेंडर इक्वालिटी है? नहीं है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद क्या होगा? थर्ड नंबर पे जेंडर इक्वालिटी। फोर्थ नंबर पे रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी को। और चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है? जो छोटे बच्चों की डेथ होती है ना 5 साल से नीचे वालों की, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में आते हैं। ठीक है, उनको रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्या है? टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। बेबी के जन्म के बाद जो वो बोलते हैं ना जच्चा बच्चा, वो चीज बोलते हैं, उसकी हेल्थ के ऊपर जो है इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है? टू कॉम्बैक्ट, जो हमारी डिसीज होते हैं, जो बीमारी होती है, जो HIV एड्स होती है, उनके खिलाफ जो है लड़ना। 7th हो गए। 8th नंबर पे क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 7th पे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और 8th नंबर पे क्या है? एक ग्लोबल पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, ये ग्लोबल है या लोकल है? सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या है? ग्लोबल है। ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, लोकल यानी कि इंडिया लेवल पे। ये सेम वर्ड वो आ गया ना कि नेशनल है या इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल के साथ क्या आ जाएगा? ग्लोबल। और नेशनल के साथ क्या आ जाएगा? लोकल। सिंपल, सिंपल वर्ड में फंसा दिया बच्चों को कि ग्लोबल है क्या लोकल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है? पॉवर्टी है और आपका हंगर है। सेकंड नंबर पे क्या है? आपकी एजुकेशन है। थर्ड नंबर पे क्या है? जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट है। फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी है। फिफ्थ नंबर पे क्या है? मैटरनल हेल्थ है। सिक्स नंबर पे क्या है? HIV एड्स बीमारी के बारे में है। 7th नंबर पे क्या है? एनवायरमेंट से रिलेटेड है। 8th नंबर पे क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप से रिलेटेड। हो गई याद? इसमें से बीच में से कोई भी निकालोगे ना। 4th नंबर पे क्या है? मोर्टेलिटी से रिलेटेड है। 5th नंबर पे क्या है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें दिया गया है कितनी कंट्रीज ने इसमें
पार्टिसिपेट किया था। 191 यूनाइटेड नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। या फिर ये भी पूछ लगता है कि कितने मेंबर इसके अंदर इंक्लूड थे, 191। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। और कितनी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इंक्लूड थी, 22। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 22, टोटल मेंबर कितने थे, 191। ये पूरे पूरे 8 गोल्स आ गए इसके अंदर। नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 8 गोल्स मेजर्ड बाय 21 टारगेट। 8 गोल्स के अंदर जो है 21 टारगेट्स को रखा गया था। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल क्वेश्चन जो कि आपके लिखा हुआ है और वही सेम पेपर में आ गया। नेक्स्ट देखो, इसके नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट गोल के अंदर ही कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे जिनको हमें फॉलो अप करना था, जिनको फॉलो अप करना था। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या दिया, टारगेट 1A में क्या दिया गया है, हाफ करना है बिटवीन 1990 से 2015 द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन, छोड़ो हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कितने परसेंट को हाफ करना है, कि जो प्रोपोर्शन हमारा 1990 में था उसी के लेवल पे हमें लेके जानी है चीजें 2015 तक, कि भाई सभी को खाना मिलना चाहिए, जो भी लोग कम से कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं उसको जो है अपर करना है। यानी फर्स्ट नंबर पे यही था ना, हंगर था और पॉवर्टी था, मतलब कि उनका लेवल जो है अप करना है, तो उसको क्या है, हाफ करने के। अब हाफ को ना वो 2 तरीकों से दे सकते हैं, या तो वो 50% देंगे, या दूसरा तरीका 1/2, या तीसरा तरीका ये जो इन्होंने लिखा है हाफ। ठीक है, इसमें बच्चे का माइंड क्या होता है, पजल हो जाता है कि भाई किस तरीके का हाफ दिया हुआ है। अच्छा, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, 1B वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दो। थर्ड वाला C वाले में भी क्या है, सेम, यानी कि फर्स्ट में क्या है, हाफ का ही दिया हुआ, जो भी करना है हाफ करना है। ठीक है, 1990 का नाम आया है इसमें और 2015 तक का नाम आया है। सेकंड देखो, सेकंड वाले में कुछ नहीं है, 2015 तक जो है बच्चों को, मोस्टली सभी बच्चों को जो स्कूल में पहुंचाने की प्राइमरी एजुकेशन है ना, कि बच्चों सभी बच्चों को जो है एजुकेशन दी जाए। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या है, डिस्पैरिटी है वुमेन एजुकेशन के, वुमेन एम्पावरमेंट की। उसमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, एजुकेशन को प्रेफरेबल करना है 2005 तक, कि जो लेवल 2005 में था 15 तक हमें उससे ऊपर लेके जाना है। कम करोगे एजुकेशन को या ज्यादा करोगे, ज्यादा करेंगे, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, आ जाओ। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, हाफ करना है। सेकंड वाले में, सेकंड में तो कुछ बोला ही नहीं गया, ये हमारा जाता है फोर्थ, जाता है। फोर्थ नंबर का गोल कौन सा था, फोर्थ नंबर का गोल कौन सा था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इन्होंने क्या बोला, कितना कम करना है, 2/3। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, 2/3। कितना कम करना है, 2/3 कम करना है, 1990 तक के लेवल पर लेके जाना है, 2015 तक 1990 के लेवल पर जो है लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5 नंबर पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें कितना किया गया है, इसमें किया गया है 3/4। अब इसका लिखेंगे कैसे, 3/4 पेपर में आए हुए हैं ये, कि किसमें 2/3 है, किसमें 3/4 है और किसमें हाफ है। ये चीजें पेपर में पूछी हुई है। ठीक है, अंडरलाइन करते रहना, जो भी अंडरलाइन करवा रही हूँ, बाद में पता नहीं चलता ना कहाँ से करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5B। 5B में एक वर्ड दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब कहते हैं जो भी मदर होती है ना, उनकी जो बेबी को प्रोड्यूस करने की जो एज होती है 15 से लेके 49 तक, 15 से लेके 49 तक की एज को क्या माना जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ माना जाता है, कि भाई इतनी एज में जो एक औरत है वो बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखो क्या दिया 6 में, 6 का छोड़ दो, 7 का छोड़ दो, कट कर दो इसको। 7 का डी इंपॉर्टेंट है, 7 का डी 2020 दिया हुआ, टू अचीव अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिव्स एट लीस्ट 100 मिलियन स्लम डेवलपर। 100 मिलियन, मिलियंस का मतलब क्या है भाई, 100 मिलियन कितने लोग हो गए, ये तो बहुत हो गए, बहुत हो गए।
ये जन्मदिन मना रहे हैं सुबह सुबह। देख लो किसका मुंह सुजाने आई है ये। मेरा मैच कर रहे हो उससे इसलिए। ठीक है भाई, इसका 7 का डी इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। नेक्स्ट आ जाओ 8 में इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक पैराग्राफ दिया हुआ है सेम, इसमें देखो एमडीजी का टाइम पीरियड क्या था 2000 से लेकर 2015। एसडीजी का गोल क्या है 2016 से लेकर और 2030 तक। देखो उसमें लिखा हुआ है सेम एज इट इज पूछा हुआ है ये। उसके बाद टारगेट गोल कितने हैं एमडीजी में 8, उसमें कितने हैं 17। नेक्स्ट इसमें टारगेट कितने हैं 21, उसमें टारगेट कितने हैं 169। और इसमें इंडिकेटर कितने हैं 60 और उसमें इंडिकेटर कितने, इंडिकेटर्स को फॉलो अप किया गया है 232। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज। किस चीज का? हम मुझे तो आवाज आई थी केक कटने की। किसका? क्यों? ऐसे ही मजाक कर रहे थे। इनके शौक लगेगा। क्लास चल रही है उधर। मिल गया मुझे। इसको खोल दो। अरे उधर से डायरेक्ट जा रही है फिर आवाज। अच्छा पढ़ रहे हो? अभी केक कौन काट रहा था इतनी जोर से? हाँ वो बेचारा यूं कह रहा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ लो तुम्हारी मम्मी कसम खा ली, देख लो। लो मुझे क्या पता वृंदावन का है। सारा ले लो उधर दे दो। हैं? पिलो 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 पिलो। आया भाई एक क्वेश्चन तो भाई यहाँ से फिक्स था। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन, अगर किस्मत अच्छी नहीं है फिर आगे से आएगा। ठीक है अब देख लो अपनी अपनी किस्मत कैसी है। कैसी है साहब किस्मत कैसी है? बेकार है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? यूं बोलो कि हाँ हमारी किस्मत अच्छी है। देखो ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, एक बार रीड आउट कर लेना, सिर्फ एक बार ही, ज्यादा नहीं। जितनी भी एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है एट्थ उसकी पूरे पूरे गोल की। नहीं है, बोर नहीं है। अगर तुम्हें लिखवाई होती ना तो वैसे ही बोर नहीं होती, पर टाइम ज्यादा लग जाता है उसमें लिखवाने में। लिखवाने में ना पूरी नहीं हो पाती है। एक टाइम में सिर्फ यही हो पाता, मिलेने में ही हो पाता, वो तो होता ही नहीं दूसरा सेकंड्स। ये पूरा क्यों नहीं खाया? जब तुम लोगों ने नहीं खाया तो मेरे से कैसे खाया जाएगा? क्या पता, उसको मीठे से एलर्जी हो गई अब। है मीठे से एलर्जी हो गया उसको।